नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया तो बिल्कुल नहीं होंगे, नॉर्थ इंडिया से होंगे तो। अब इधर देखिए, हम पूर्वांचल में हैं और यहाँ पे क्लाउड लगा हुआ है आकाश में और बारिश भी हो जा रही है। जैसे अभी हम गाजीपुर के इलाके में देखें तो बारिश हुई है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? गर्मी के दिन में तो बारिश होनी थी, इस बार हुई ही नहीं है, सूखा पड़ गया। तो सूखा पड़ने का ये कारण था कि इंडियन ओशियन में एल नीनो आया था और वो एल नीनो से इंडियन ओशियन का टेम्परेचर बढ़ गया था, है ना। तो उस वजह से भारत का मानसून कमजोर हो गया और बारिश जो है मानसून से कम हुई। लेकिन उसका इफेक्ट अभी के बारिश में कैसे पड़ा है, तो इसको समझिए ऐसे कि क्या हुआ कि जब बारिश हुई नहीं तो पूरा जो हमारे यहाँ का उत्तर भारत का मानसून है वो ड्राई हो गया। ड्राई का मतलब सूखा हो गया, एयर बिल्कुल सूखी है। और हुआ क्या है कि जब सूर्य दक्षिण में चला गया है तो इधर हाई प्रेशर हो गया है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। तो जब हाई प्रेशर होता है ना तो हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं और ये हवाएं क्या है, सूखी हैं, क्योंकि पानी तो मिला नहीं था बरसात के दिन। तो सूखी हवाएं भूखी हैं और इस समय पता है गेहूं की बुआई से पहले लोग खेतों को भरते हैं। अगर आप गांव में जाएंगे इस समय देखेंगे ना तो खेतों में पानी भरा गया होगा और खेत को तैयार किया जाता है पानी भरने के बाद। तो क्या हुआ कि जब ये हवाएं नीचे आई तो जो पानी भरे हुए खेत थे उससे इन्होंने क्या किया, पानी को अवशोषित कर लिया और वो पानी किस में बदल गया, वाष्प में, इंग्लिश में वेपर में बदल गया। और वेपर में बदलने के बाद वो हवा हल्की होके ऊपर उठी और ऊपर उठने के बाद जाकर के वो बादल का निर्माण कर दी है। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि बादल बन रहे हैं दिन के समय में और हल्की फुल्की बारिश भी हो जा रही है ना। और इसको कई लोग कहेंगे कि अरे पछुआ विक्षोभ है, पश्चिम से हवा चल के आ रही है। तो ये इतना ज्यादा नहीं है अभी, ठीक है जी। ये लोकली ओरिजिनेटेड क्लाउड है जो कि आमतौर पे जो अपने खाली खेतों में पानी भरा था उसके वजह से और जो नदियों में पानी है उसके वजह से ये जो है वेपराइजेशन हुआ है। दूसरी बात जो मुझे करनी है, इसका इन्फ्लुएंस इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? कई सारी फसलें, जैसे धान का इस बार पैदावार बहुत कम हुआ। आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है धान का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हम सबसे ज्यादा धान का एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में। तो क्या हम इस बार धान का उतना एक्सपोर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। धान ना कहें, चावल कहें, उतना एक्सपोर्ट हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, राइस से रिलेटेड जो भी बिजनेस होंगे वो भी निगेटिवली क्या होंगे, इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, अभी क्या हो रहा है कि जब अब बारिश हो रही है तो लोगों ने छतों पे धान रखा होगा सुखाने के लिए, ताकि सूख जाएगा तो उसको क्या करेंगे, हम चावल के रूप में बदलेंगे। अब सोचिए इसी समय बारिश हो जाएगी तो हो सकता है कोई किसान अगर उसको ढक न पाए सही से और वहां पानी लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, सड़ भी जाएगा और ऐसे में चावल का ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया की राइस इकोनॉमी निगेटिवली इन्फ्लुएंस होगी। तो वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ जुड़े रहिए। हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के जो आगे के मतलब जो है कि भविष्य है उस पर चर्चा करने वाले हैं और कैसे भारत की कृषि जो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से इन्फ्लुएंस होगी और हमें कैसे अपने एग्रीकल्चरल सिनेरियो में परिवर्तन करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे।